Hello, dear students. This is our running chapter, Force and Laws of Motion. ठीक है, नाइन्थ ए है आपका. एक्चुअली नाइन्थ ए और बी का सिलेबस आपका अलग अलग चल रहा है. थोड़ा नाइन्थ बी वाले पीछे हैं और आप थोड़ा आगे हैं. केवल एक या दो हेडिंग, ठीक है, एक या दो, 1 और 2 टॉपिक्स आप थोड़ा फास्ट चल रहे हैं उन लोगों से. ठीक है, लीड दे रहे हैं उन लोगों के लिए. मैंने सोचा क्यों ना कि आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ही वीडियो बना के मैं अपलोड कर दिया करूं, ताकि आप जब ज़रूरत हो, जब समझना हो कोई टॉपिक, तो आप लास्ट में देख लें. क्योंकि जब मर्जी हो तब यूट्यूब पे चैनल पे जाकर देख लें. वैसे व्हाट्सअप पे होता है मोस्टली वीडियो वहाँ पे डिलीट कर देते होंगे. और मेरे भी फ़ोन की मेमोरी इतनी नहीं है कि मैं वीडियो जो वीडियो मैंने बनाई उसको रख पाऊँ. तो सबसे अच्छा ऑप्शन यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ. क्या पता कौन स्टूडेंट कब से स्टार्ट करे, मोस्टली जो है. ठीक है, ओके. फिलहाल तो बात करते हैं. सेकंड लॉ तक हम पढ़ चुके थे, स्टडी कर चुके थे. नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के देखिए, न्यूटन साहब जो थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से उनके माइंड में जो कॉन्सेप्ट आया था, वो कॉन्सेप्ट ये था उनके माइंड में कि कोई बॉडी बगैर फोर्स के अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती. अब भाई फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने सेकंड लॉ में एक फार्मूला दिया था, और थर्ड लॉ में इसका हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं. थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? एक्शन एंड जस्ट अपोजिट टू रिएक्शन. एक्शन जस्ट अपोजिट टू क्या होता है? रिएक्शन होता है. ठीक है ना, एक्शन जस्ट अपोजिट टू रिएक्शन. अगर कोई बॉडी पे हम जितना फोर्स लगाते हैं, जितना फोर्स हम फर्स्ट बॉडी पे लगाते हैं, फर्स्ट बॉडी भी अपोजिट फोर्स उतना ही हम पे एक्ट करती है. जैसे किसी गन से अगर कोई बुलेट से फायर किया जाता है तो गन क्या करता है? पीछे की तरफ जर्क देता है. ठीक है, तो उतना जर्क नहीं देता है, मतलब उतना तो गन का मास ज़्यादा होने की वजह से वो हमें हल्का सा जर्क देता है. अदरवाइज बुलेट का मास और गन का मास कहीं सेम हो जाए तो सामने वाला तो शूट होगा ही होगा, और हम भी चलाने वाला भी शूट हो जाएगा. क्योंकि जिस स्पीड से बुलेट बाहर निकलेगी उतना ही अपोजिट जो फोर्स गन लगाएगी बुलेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स गन लगा देगी बैकवर्ड डायरेक्शन में. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. हम जो अर्थ पे चलते हैं, अपने पैरों से अर्थ को दबाते हैं. पीछे की तरफ देखिए, इस तरह से चल रहे हैं, तो इस वाले पैर से हम पीछे वाले पैर से क्या कर रहे हैं? एक पैर से अर्थ के लिए दबाते, अर्थ के लिए बैकवर्ड क्या करते हैं? प्रेस करते हैं. और अर्थ जो है हम पे फॉरवर्ड क्या कर देता है? एक फोर्स लगा देता है. ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में. इसी तरह से बोट में बैठने वाला कोई अगर रिवर के बैंक पे पहुंचता है, नदी के किनारे पे पहुंचता है, तो वो नदी किनारे पहुंचता तो वो बोट से जैसे ही जंप लगाता तो अपने पैरों से बोट के लिए पीछे की तरफ क्या करता है? प्रेस करता है. और जिस फोर्स वो प्रेस करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन, जितना फोर्स लगाएगा बोट पे, बोट भी उस पर उतना ही फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा देगी. तो इसका यही स्टेटमेंट है. इसका देखिए यही स्टेटमेंट है आपका. ज़रा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको. ये देखिए स्टेटमेंट है इसका. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हियर इज इम्पल्स है दिया हुआ. इम्पल्स तो बाद में पड़ेगा. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये है एक्शन एंड जस्ट अपोजिट टू रिएक्शन.
तो इसका थोड़ा हम आपको लिख दें, व्हेन एवर टू बॉडीज इंटरैक्ट विद ईच अदर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड इज कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट टू दैट exerted by the second body on the first body. To every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है, to every action there is equal and opposite reaction. Every action, to every action to every action there is equal and opposite reaction. To every action there is an equal opposite reaction. There is an equal and opposite reaction. ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। और कई वर्ड्स में हम इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? तो कई वर्ड में इसका लिखा जा सकता है। दूसरा ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एवर अ फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन सेकंड बॉडी देन सेकंड बॉडी इज एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो एक स्टेटमेंट और लिखते हैं इसका, व्हेन एवर फर्स्ट बॉडी exerts an force on the second body whenever first body exerts an force on the second body then second body exerts and then second body exerts an equal and opposite force on the first body देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन एवर फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट्स एन फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी, अगर कोई एक बॉडी फर्स्ट बॉडी अगर कोई पहली बॉडी सेकंड बॉडी पे कोई फोर्स लगाती है देन सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, तो सेकंड बॉडी भी उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है। तो भाई ऐसा है कि अगर हम अर्थ पे चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने टेबल पे फोर्स लगाया, अब इसका क्या देखिए, जैसे हमने टेबल पे फोर्स लगाया तो टेबल तो फॉरवर्ड चला गया, हम उतना ही बैकवर्ड क्यों नहीं गए? यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है और स्टूडेंट पूछते भी हैं कि सर हमने तो बॉडी पे फोर्स लगाया तो बॉडी को फॉरवर्ड चली गई, जैसे हमने किसी टेबल पे फोर्स लगाया तो टेबल तो फॉरवर्ड चली जाएगी, हम बैकवर्ड क्यों गए? नहीं गए। अर्थ को हमने प्रेस किया अपने पैरों से, तो अर्थ ने तो हम पे फॉरवर्ड फोर्स लगा के आगे की तरफ क्या कर दिया, आगे की तरफ फोर्स लगा दिया फॉरवर्ड में, लेकिन अर्थ बैकवर्ड क्यों नहीं चला गया? ठीक है, तो देखिए जनरली ये सिस्टम, ये फोर्स कहाँ लगता है? टू बॉडीज़ के बीच में लगता है। ये फोर्स जो है ऐसे सिस्टम पे लगता है जिस सिस्टम में केवल टू बॉडीज़ होते हैं, लेकिन उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए
कभी कभार हम थर्ड बॉडी का यूज कर उस फोर्स को जब बैलेंस किया जाता है तो थर्ड बॉडी उसमें इंटरफेयर करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई टेबल है, तो टेबल पे ये देखिए फोर्स लगाया गया है भाई, ऐसी फोर्स लगाएंगे आप टेबल पे, ठीक है। टेबल पे देखिए ये फोर्स लगाया किसी ने, ऐसे लगेगा ना फोर्स टेबल पे, ऐसे लगाएंगे आप इस तरह से, ऐसा फोर्स लगाएंगे नहीं, तो इस तरह से थोड़ा फोर्स लगाएंगे टेबल पे। ये देखिए टेबल पर फोर्स लगाया है, F फोर्स टेबल पे लगाया, F1 फोर्स, ठीक है। तो टेबल क्या होगा, कुछ फोर्स तो अर्थ और टेबल के बीच रिएक्शन फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए F1 फोर्स लगाया और इस F1 का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन है। कितने न्यूटन है, 10 न्यूटन। अगर 5 न्यूटन मान लीजिए फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, 5 न्यूटन इस तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन का, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। स्मॉल f क्या है, फ्रिक्शन, लिख देता हूँ वरना बच्चों आप लोगों को समझ नहीं आएगा। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना लगता है जानते होंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है भाई, जब टेबल इधर जा रही है, टेबल किधर मूव कर रही है, इस तरह से डायरेक्शन टेबल मूव कर रही है, और किस फोर्स से मूव कर रही है, F2 = 5 न्यूटन से। अब हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन टेबल तो 5 न्यूटन के फोर्स से मूव कर रही है। तो भैया ये 5 न्यूटन फोर्स कहाँ गया, लगाया 10, 5 चला गया, उतना ही फोर्स टेबल ने हम पे लगा दिया इस डायरेक्शन में। भाई जितना फोर्स टेबल पर हमने लगाया उतना ही फोर्स टेबल ने हम पर इस डायरेक्शन में लगा दिया, कितना, 10 न्यूटन का। तो ये क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। आ रहा है समझ में। हमने टेबल फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टेबल भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन टेबल पे जब हमने फोर्स देखा तो टेबल किस 5 न्यूटन के फोर्स से जा रही है, मतलब 5 न्यूटन के फोर्स से टेबल क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो देखिए तो जो फ्रिक्शन होगा तो बाकी बचा हुआ फोर्स कहाँ गया, बाकी बचा हुआ फोर्स चला गया फ्रिक्शन में। 5 न्यूटन कहाँ चला गया, फ्रिक्शन में। अब जब टेबल ने हम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो हम भी भैया पीछे चले जाने चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमारे पैर किस पे रखे हुए हैं, अर्थ सरफेस पे। हमारे पैर किस पे रखे हुए हैं, अर्थ सरफेस पे। अर्थ, ये पैर हमारे भाई जमीन किस पे रखेंगे, अपने पैर अर्थ सरफेस रखेंगे। जैसे अर्थ सरफेस, अर्थ पे ही तो हम खड़े होते हैं, अर्थ सरफेस। तो जो 10 न्यूटन का फोर्स था हमने देखिए टेबल पे हमने लगाया, टेबल ने हम पर लगाया और हमारे पैरों के थ्रू किस पे लग गया, अर्थ पे लग गया। किस पे लगा, अर्थ पे लगा। तो अर्थ पे जब हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो अर्थ ने भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। 10 न्यूटन का फोर्स अर्थ ने भी क्या लगा दिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन लगा दिया। अभी कुछ स्टूडेंट समझ नहीं आया होगा लेकिन समझा रहा हूँ फिर से, 10 न्यूटन फोर्स। तो देखिए टेबल और हमारे बीच कौन आ गया, अर्थ आ गया, जिसने क्या किया, जो 10 न्यूटन का फोर्स है इसने इस 10 न्यूटन के टेबल के फोर्स को बैलेंस कर दिया। फिर से एक बार, ये कोई टेबल है, टेबल पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन देखा कि टेबल तो 5 न्यूटन के फोर्स से जा रही है, तो 5 न्यूटन फोर्स कहाँ चला गया, फ्रिक्शन में चला गया। 5 और 5 10, और लगा कितना रहा है, 10। जब हमने टेबल पे 10 लगाया तो टेबल भी हम पे कितना लगाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टेबल पे हमने फॉरवर्ड 10 लगाया तो टेबल भी हम पे बैकवर्ड 10 लगाएगी। क्लियर। और हमारे पैर कहाँ रखे हुए, अर्थ पे, तो 10 न्यूटन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारे पैरों ने अर्थ को दबाया उस 10 न्यूटन से, अर्थ ने भी हम पर 10 न्यूटन फॉरवर्ड लगा दिया। तो ये देखिए ये वाला 10 और ये वाला 10 जो टेबल लगा रही, ये वाला 10 न्यूटन और ये वाला 10 न्यूटन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हमारे ऊपर लगने वाला फोर्स 0 हो गया तो हम क्या रहेंगे, बैलेंस में ही रहेंगे।
कैसे रहेंगे, बैलेंस में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये 10 न्यूटन ये 10 न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमने टेबल पे लगाया उसका 5 न्यूटन फ्रैक्शन में चला गया, 5 न्यूटन से टेबल क्या करेगी, मूव करेगी। तो जनरली ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि भैया जितना हमने किसी चीज़ में फोर्स लगाया वो चीज़ तो फॉरवर्ड चली गई, हम उतनी न्यूटन से बैकवर्ड क्यों नहीं गए। एक कार को जैसे हमने पुश किया तो कार को हमने पुश कर दिया तो कार उतनी फोर्स से आगे की तरफ गई, लेकिन कार भी हम पे उतना ही फोर्स पीछे लगाएगी। तो हमारे वाले फोर्स को किसने बैलेंस किया, हमारे पैर तो अर्थ पे है तो अर्थ ने बैलेंस कर दिया। तो इसलिए हम पीछे की तरफ नहीं जाते, वरना अदरवाइज अर्थ ना होता तो उतनी फोर्स से हम भी पीछे चले जाते। ओके, क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपके लिए ये। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से ज़रूर पढ़ें, जैसे और लिख के भी लाएं। और जिस स्टूडेंट आपने अगर सिलेबस परचेज नहीं किया तो प्लीज़ सिलेबस को आप परचेज कर लें। अगर आपने सिलेबस नहीं लिया है तो सिलेबस ज़रूर परचेज कर लें। ओके, अब जैसे बोर्ड वाला एग्जाम्पल है तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। एग्जाम्पल्स related with examples related with Newton's third law of motion। एग्जाम्पल्स रिलेटेड विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल बोट वाला आप कर लेना, सेकंड एग्जांपल आप हॉर्स वाला कर लेना, और ये सब आपको एनसीईआरटी की बुक में या जो भी बुक आपके सिलेबस में आई होगी उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।